अरे महात्मा, हमारी नगरी, अरे हमारी नगरी कहाँ से आयो रे महात्मा तू, हमारी नगरी कहाँ से आयो रे बाबा जी तू, हमारी नगरी। अरे ततैया बरड़ ततैया नोच नोच खाए खाल, जब तक तुमने बदन में काठे नंगी कूदे नो नो ताल, कहते आयो रे माते मातू हमारी नगरी। रो रही है, ना दिया हंसने लगा, वाह भगवान बहुत अच्छा किया, ये रांड इसी योग थी। ले बेटा तो सारो बदलो ले लियो, अब तो तू आजा। नादिया ने कहा भगवान मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कहने तो बेटा बाबा जी मैं नहीं आऊंगा। क्यों? अरे महात्मा तेन तुम्हें ज्ञान कांटा वो दिया, थोड़ी देर के बाद तू जवाई बने हो, मैं तेरे साथ कमर का जो जिम बचरूंगा, जब इस सारों का दिलोरे मोचो मानेंगी, ये सारा बदला कमर करेगा कि चैन पे मोच भी हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगा, मुझे बुलाना चाहते हो भगवान तो मैं जब आऊं। कब? जो सखी घर से आई थी उससे भी चौगुना हो जाए, सूती साड़ी रेशमी हो जाए, चांदी का जेवर सोना का हो जाए, अरे बेटा तुम दया भी बहुत जल्दी आ गया, तुम गुस्सा भी बहुत जल्दी आ गया। हाँ भगवान ऐसा कहते हैं क्या कि जो तो तुम कांटा हुए ताए बोल तो फूल, तो ये फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। भगवान सज्जन जो आदमी होते हैं वो बुरा करने वाले के साथ ही भला करते हैं, तो त्रिलोकी को नाम है। भगवान शंकर ने बहुत चीजों की मतलब का बगाई, जो सखी घर से आई थी उससे भी 100 गुना हो गया, सूती साड़ी रेशमी हो गई, चांदी का जेवर सोना का हो गया। वो कहती है बहन तुम बड़ी सुंदर हो, दूसरी कहने लगी तुम बड़ी ब्यूटीफुल हो, तेरे पास चांदी की कणकी थी, ये सोना की कौंदनी कहां से आ गई? एक सखी ने कहा बहन ये सारी माया बाबा जी की है। बाबा जी क्या है? ये तो परमात्मा है। शंकर भगवान ने विचार किया कि तुझे पहचान गई, जो परमात्मा बताने लगी। भगवान शंकर ने उस समय कोड़ी का रूप बना लिया, अब तो कोड़ी हो गई वो भगवान। हाँ तो हाथों की आंगली झड़ गई, कान गल गए, नाक बैठ गई, पांव टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बार बार में से कोड चूने लगा, शरीर में से बदबू आने लगी। एक सखी ने कहा बहन कौन खया क्यों? परमात्मा। आगे तो बात करो कोडी है कोडी, भगवान पर थूक थूक के भाग रहे हैं। अरे कोडी के पास मत जाओ वरना तुम भी कोडन हो जाओ। अब तो अपना रूपन की बधाई करती करती रिम झिम करती पार्वती का महल माई। पार्वती ने कहा आओ मेरी बहन आओ। क्या पूछ रही है पार्वती? हाँ खेदो खेदो बहन मन की बात,
अरे कैसो तुम्हारो बड़े आयो, कह दो खेजोरी बहन मन की, कैसो तो बनेरो आयो, कह दो खेजोरी बहन मन की बात, कैसो तो मारो बनलो आयो, कैसी आई बारात, कैसा तो कैसा बाजा आया, कूने कूने आया उनके साथ, कैसो तुम्हारा बर आयो, खेदो बहन मन की बात, कैसो तो थारो जीजा जी आयो, खेदो मां बहन मन की बात, कैसो तुम्हारो बर आयो, कैसो तो थारो जीजा जी आयो। सखी कहने लगी आग लगोगा अपना जीजा जी के माथे। हरी पार्वती बार बार समझाई गवर्गा, तू श्याम का बर मत मांगे, बाबा जिन का बर मत मांगे, 8 महानों का तक नहीं, घना नौता तें पीना, कोई व्रत केरो खंडत पड़ गयो, कोडी बर पायो हो। हे पार्वती तू तो पट्टे बैठती रान हुई, तेने पहला जन्म में कोई बुरा काम करे, वो बुरा काम के करने से आज तुम कोडी ज्यादा पायो है। तेने ऐसे काम किए हैं जो बहन बेटी की जात को नहीं करने चाहिए। कैसे? तेने सासू को झिड़की दही ननद घूंघाड़ी, या तो तुमने अपनी सासू से कोई गलत वचन बोली, या तेने ननद को गाड़ी सासू को झिड़की दही ननद घूंघाड़ी, कह देख ले तो मैं तेने भांजी मारी, कहते मारो सगो जमाई, कहते चलती गाय बताई, कह गौशाला में आग लगाई, कह मरघट की जमीन दबाई, कहते हरियल पीपल तोड़ो, या कहते पक्षी को कंठ मरोड़ो, कहते झूठी दीनी साकी झूठी गवा, कहते काटी बर्फ कुआ की, कहते कोई जोगी जति सताया, या नौता देकर बामन को नहीं जिमाया। अरे तुम सुन पार्वती बाई, कहते कोई कन्या के लाश लगाई, कहते पग से पग धोया, कहते दिया से दिया जोड़ा, ऐसा गलत काम करने से आज तो कोड़ी ज्यादा हुआ है। पार्वती ने कहा बहन मेरा पति की हाथी मत करो, वरना रानू की जबान खींच लूंगी। सातों सखी मन मन में कहवा लगी, रानू हमारे कुआं हम तेरे हित की बात कह रही हैं, सो तुझे बुरी लगे। पार्वती ने कहा बहन हमारे शास्त्रों में लिखा है, पति प्रतिकूल जन्म कहे जाई, विधवा हो उपाय करनाई। जो और पति के कहने के अनुकूल नहीं चलती हैं, अगले जन्म में जाकर वो भरी जवानी में रान हो जाते हैं। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अपना पति कैसा भी क्यों न हो, अपने पति को हमेशा परमात्मा का मानना चाहिए। बहन अगर मैं पति करता हूं तो मैं बूढ़ा को जवान करूंगा, जैसा हमारे देश में किया है। पतिव्रता की कथा कहूं, हुआ दर्द हुआ विशेष बालक,
कर दिए विष्णु महेश बालक, कर दिए विष्णु महेश। क्या माता अनुसुईया ने 6 महीने का बालक नहीं बना दिए, तो क्या मैं बूढ़ा को जवान नहीं कर सकती? अरे बहन, ऐसा सोचकर मेरा पति की बुराई मत करो। अगर मेरा पति मर भी जाएगा तो मैं मेरे धर्म से मेरे पति को जिंदा करूंगा, जैसा सावित्री ने किया था। ऐसे पतिव्रता धर्म का उपदेश पार्वती माता कहकर जगत माता आपको एक शरीर का 2 शरीर बनाती है। भाई देखो, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, और जब पहना तुरंत नजर का आ जाऊँ, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। आज 2 शरीर बनाकर माता पार्वती शंकर भगवान को समझाने के लिए जन्माथा में गई। नारद ने कहा, भगवान ये कुंवारी पार्वती जन्माथा में आ रही है, ये संसार की मर्यादा खत्म हो रही है। भोलानाथ ने जटान में से गंगा माता छोड़ दी, अथा पानी बहने लगा। उस समय शंकर भगवान ने जल का पर्दा दिया था, और आज इस बदलते युग में फेरान के टाइम पर बामन एक कपड़ा का पर्दा लगाते हैं, जिसको अंतर पर कहते हैं। पर उस समय भगवान ने पानी का पर्दा दिया गंगा का। पार्वती गंगा के किनारे पे खड़ी रह गई। भगवान, आपके वचनों में बंद कर मैंने हेमा करके जन्म लिया है, फिर आप प्रेम के साथ क्या उपयोग करते? मेरे माँ बाप जहर खाकर मरने को तैयार हैं, सकी हाथी मजाक करते हैं, शहर में भूत ही भूत नाच रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू मोगू समझावा यहाँ आई है, तू तेरे बाप को नहीं समझाया, किसने लगन में 33 करोड़ देवता लिखे। पार्वती ने कहा, मेरा पिता तो पशु है, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। हे प्रभु, क्षमा भजन को चाहिए, छोटे को उत्पात। कहा, रहीम हर को घट्यो जो भृगु ने मारी लाल। ठीक है देवी, अब मैं तुम्हारे महलों को जाओ, मैं बारात को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर पार्वती को विदा करी। आज जगत के स्वामी भगवान शंकर शंख में टेर लगाते हैं, और क्या 33 करोड़ देवता की बारात आती है। पहले बारात आई थी भूतन की, और अब बारात आ रही है देवता। तो कैसे देवता की बारात आ रही है मेरे माता बहन भाइयों? जब शिव जी ने शंख बजाया, 3 त्रिलोकी थर्राई। आज बावेड़ो रे कौन ने सतायो, चल कर खबर ले बोले की। पवन भुआरा देती तो आ गई, इंद्राजा ने छिड़कावे किया। धरती जैसा बना गलीचा, अम्बर सा तंबूर बन रहा। श्री ठाकुर जी की आई कचेरी, धर्मराज मोदी रे आया। दशरथ का जन उत्तर आया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हनुमान पायक आया, बद्रीनाथ केदारनाथ। मेरा कहने का मतलब है 33 करोड़ देवता
पहले भूषण की बारात आई थी, वो सारे भूत भस्म हो गए। अब भूतों का काम भी क्या था, अब तो बैकुंठ बन गई राजा हिमाचल की नगरी। 33 करोड़ देवता, हाथ बात सब हो गड़िया, खुलिया सकल बाजार, प्राण नगर जब शहर में तो हो गई जय जय। आज जो भूषण का लड़के मारे किमार बंद कर रखे थे, वो खड़ान खड़ान किमार आत्या खुल गए, झरोका खुल गए, अटारियां खुल गई। बहन बेटी झरोकान में से बारात को देख रही, आहा कितनी सुंदर बारात है, आज तक ऐसी बारात नहीं आई। कोई कोई भाई बहन बात कर रहे हैं, भाइयों बारात तो आई, पर ऐसे वाहन नहीं आई। जिनको पहले बोला करती थी वाहन सवारी, इस बदलते युग में बोलते हैं व्हीकल। कैसे कैसे व्हीकल हैं बारात में। महाराज ब्रह्मा जी हंस पे बैठे हैं, विष्णु भगवान गरुड़ पे हैं, भैरू बाबा ने काला कुत्ता के लगा रखी है, शेर शीतला गधा पे बैठी है। एक सखी ने कहा बहन अरे देखो दीदी भाई, या नींद का पे तुम बैठे बाबा। चतुर सखी ने कहा बहन ये निशाचरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। अरे या हिरण पे कौन बैठे हो है, ये चंद्रमा नाम का देवता है। ये सफेद रंग के घोड़ा पे कौन है, ये सूर्य भगवान है। अरे या बकरा पे कौन बैठे हो है, ये वरुण राजा है। अरे बहन ये बड़ा भारी विशाल पाडा पे कौन बैठे, लंबी लंबी मूछन वालो, लाल लाल आंखन वालो, जबकि एक हाथ में गदा है, एक में फांसी है, और पाडा पे ऊंची ऊंची किताबें रखी। चतुर सखी ने कहा बहन तू नहीं जानती, ये यमराज है। जब मनुष्य मरता है तब ये अपने दूतों को भेजता है, और वो यमदूत मनुष्यों के प्राणों को निकाल कर उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ी करता है, और यमराज उसका लेखा जोखा देखता है। भला कर्म करने वालों को, शुद्ध कर्म करने वालों को, भगवान का भजन करने वालों को ये बैकुंठ में भेजता है, बुरा कर्म करने वालों को, पापी अत्याचारियों को यह नरक में डालता है। धन्य है पार्वती, आज तेरे जन्म लेने से हमारा कल्याण हो गया। आज देवताओं के हम दर्शन कर रहे हैं, दुनिया जय जय का नारा कर रही है। शंकर भगवान 18 साल की लड़का बन गए, नाजुक देवी कमल का फूल, दंतवती सुंखिल गया, उड़ उड़ निदर लगे सिर के। आज भगवान शंकर जगत के पिता 18 साल के नौजवान बन गए हैं। ऐरावत हाथी में बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु बैठे हैं, उनकी गोदी में शंकर भगवान है। आधा चंद्रमा संसार में रोशनी करता है, आधा चंद्रमा भगवान का माथा पे चमक रहा है। इंद्र की परी नाच रही है, थोड़ी देर की बात और है, नाच रही है बहन बेटी, भगवान का दर्शन कर रही है। अरे निधर ना लग जाए, निधर ना लग जाए, शिव शंकर बना बन आयोरी, निधर ना लग जाए, बम भोला बना बन आयोरी, निधर ना लग जाए। गली गली में से औरतें गीत गाती आ रही हैं। आज पार्वती अपनी माँ के पास गई, माँ माँ जरा उठो तो सही, बेटी को नहीं बड़ी लगा दे वरना मुझे भूत खा जाएंगे।
अरे मादरा उसका देख तो सही, देखो भूत है या देवता है। अपनी माँ का हाथ पकड़कर पार्वती झरोका में लाई और कहने लगी, देख माँ, वह 7 सूंड का हाथी का खुर बैठे, जिस हाथी के 7 सूंड है, जिसका नाम है ऐरावत, या फिर ब्रह्मा विष्णु बैठे हैं, उनकी गोदी में भगवान शंकर विराजमान है। चंद्रमा चमक रहा है, तारागण चक्कर का है। रानी मैना ने दूर से ब्रह्मा विष्णु को देखा, शंकर भगवान को देखा, रानी प्रसन्न हो गई। आ जाती है जैसे कि ज्ञान बरसात से सूखे धानों में, ऐसे ही नवजीवन आया रानी मैना के प्राणों में। जैसे बरसात हो जाने पर सूखी खेती हरी हो जाती है, ऐसी रानी मैना प्रसन्न हो गई। अब तो रानी राजा के पास गई। हाँ जी पिया जी मेरा, कितना भी राजान पुनो तो दे दियो, चलो बादल सी ठंडी है बारात पिया दी मेरा, कितना भी राजान पुनो तो। अभी देव जरा देखो तो सही, नगरी के 12 कोस तक देवता ही देवताओं के विमान पड़े। राजा महल पे चढ़ करके बारात को देखकर हे माता घबरा गया, हे प्रभु, इस बारात को भोजन कौन बनाएगा, मैं तो पानी भी नहीं पिला सकता। बड़े बड़े आदमी, साधु, महात्मा, बामन राजा को समझा रहे, राजा होगी तो देखी जाएगी, आप नेक योग तो करो। तो राजा भाइयों को साथ में लेकर, कुटुंब परिवार को साथ में लेकर गोरमा का लेप करने को जाता है। माया तो बहुत रचाई है, पर मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। आज भगवान शंकर को गोरमा का लेप किया, तिलक चढ़ाया, तिलक चढ़ाकर राजा बैठा है। शंकर भगवान ने 2 थाप मारे, जांगन में 2 बाल पैदा हो जाए। राजा ने कहा, भगवान अभी तो बाकी नहीं बैठे थे, क्या आपके गोडे तो नहीं जाते हैं? नहीं राजन, गोदा नहीं जाते, ये दोनों मेरा चेला है, ये सो रहे थे, अब सोते से उठे हैं। फिर महाराज ये रोते क्यों हैं? राजा कुछ तो रास्ता के थके हैं, कुछ इनको भूख सता रही है, महाराज आपकी आज्ञा हो इनको भोजन दिमा लाऊं। वहां राजा नेकी का फूसनाई कर ले जाओ। एक लड़का ले लिया राजा ने, एक लड़का ले लिया खवास में। राजा को कोई चमत्कार दिखाने नहीं, नाई का कंधा पे शनि सब की ताकत लगाने, नाई पत्थर खा जा पड़ा। राजा ने कहा, नाई ये भगवान के लाडले शिष्य हैं, इनको बार क्यों लगता है कच्चे हाथ पाँव में टूट जाएगा? महाराज इनको बाल कौन बतावे? नहीं मालूम सारा संसार को बोझ ही नहीं। भाई अपना फूल ले ले, अपने वो को दे ले। राजा देव हल्का फूल नाई में तो असम्मन हो जाएगा। राजा दोनों बच्चाओं को गोदी में लेकर जना ने महल में आया। रानी इनको भोजन दिमाकर वापस भेज देना, मैं तो वहीं जाता हूँ और देवताओं का दर्शन करता हूँ। रानी को सुंदर बच्चे अच्छे लगे, जो ही रानी ने गोदी में लिया, सुकर शनि सर ने इतना लंबा पांव कर लिए, ऊपर छत्रस पांव चौक में बैठी गए। रानी ने जम जो पसंद दिया। भगवान को भूलते हैं, दिन है। फिर वही बालक के बालक भगत करके पार्वती आई, माता जी इनको जल्दी से भोजन दिला के भेज दो, बेटी तेरा के धर्म पूछ हैं,
कि तुमको बुरा क्यों लगे? कि ठीक है माँ, ये नवा साल को अच्छी जमा दे। मेरा कहने का मतलब है मेरे माता बहन भाइयों, शुक्र शनिचर 7,500 कोटि 7 कर गया। 2 आंगन धरती खा गया, चौकर समेत किमानों को जाप गई, जौरा भोरा घास खा गया, गेहूं चावल गोदाम खा गया, कुबा बावड़ीन का पानी सुखा दिया, गंगा जमुना सरस्वती नदी सूख गई। ना शहर में अन्न छूटा, ना शहर में पानी छूटा। ना अन्न है ना पानी है। अब तो दोनों लड़के रोते रोते जन्माता में गए। शंकर भगवान ने कहा, क्यों बेटा रोते कैसे आए हो? हे प्रभु क्या बताएं भोलानाथ? अरे जैसो नंगो तू बाबा जी, तू या नंगा कहीं ब्यावन आए। राजा की तरफ हाथ करके बताने लगे, जैसो नंगो तू है ऐसे तेरे सोचो है। हम नायक है नाय ठिकानो काई को हमको जायो बारात में, एक तरू में पानी देके तुम बाबा जी डूब मरो, या राजा तो ऐसे भूखो, या कि रानी ऐसी भूवर, हमको जाने तना तबाया, तुमको सब तुम हो। भगवान शंकर ने विचार किया कहाँ कराया काम। भगवान शिव ने अपनी झोली में से आधी आधी बाटी ली, एक कमंडल पानी पाया, अब तो डकार पर डकार आ गया। बस बाबा जी धाप गए, बस महात्मा धाप गए। अब तो बेटा सबर करो, श्यामपुर अलग देगा। अरे श्यामपुर आप कहाँ तुम आवे, वहां तो चींट की कुंडी नहीं छोड़ा। राजा हेमंत के तन बदन में आग लग गई है। आज रानी ने मेरी कैसी याद दिलाई है। मैं जानता हूँ रानी ने इनको 2-2 लाडू दे दिया है, वरना दे दे के थप्पड़ भगा दिया। अरे ज्यादा से ज्यादा एक लाडू और खाता, जो आधी आधी बाटी में धाप गए। राजा तलवार लेकर रानी को मारने के बाद क्या आया, ओ रानी निकल निकल महलों से निकल, ओ रानी बदकार, हिमाचल महाराज की तनतीनी जात बिगाड़। रानी गर्दन झुका रही है, लो पतिदेव मुझे मार। जो औरत पति के हाथ से मर जाती है वो सूर्य स्वर्ग लोक हो जाती है। लेकिन प्राणनाथ, बेकसूर औरत को मारोगे, बेकसूर तो आप नरक में जाओगे। रानी इससे ज्यादा कसूर क्या होगा? मैंने 2 बालक दिन में भेजा, तो तेने भूखा ही चार दिया। पतिदेव जरा जाकर रसोई भंडार को देखो तो सही। देखो रानी, रसोई भंडार की चाबी लाओ। महाराज चाबी को कहीं बने हो तो किवाड़ भी ना छूट, किवाड़ भी चाप गए। राजा जाकर देखता है 7,500 साफ घोड़ा का हत्या बजाए किवाड़ी में 2 आंगन धरती खा गई, चौकट समेत किमानों को चाप गई। जौना भोरा खास गेहूं चावल गोदाम, ना शहर में अन्न है ना शहर में पानी। हे मां चल, सात समंदर का राजा आज मोर्चा करके जा पड़ा। घड़ी 2 घड़ी में हौस आया,
राजा रोता हुआ पार्वती से कहने लगा, बेटी पार्वती, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं क्या करता। जिस दिन जननी महल में पार्वती सुकुमार देता जहर पिलाए के, नहीं दे तो तेरी गर्दन में तलवार, तलवार गर्दन मार कर न मार देगा महल में, जा पिला कर जहर बेटी न खत्म कर दो महल में, लेकर जन्म मेरे महल में, किस जन्म को बदलो लियो, राजान का महाराज था, तेन पानी से पचलो कर दियो। अब तो राजा रो गया है। मेरे माता बहन भाइयों, ऐसे ऐसे राजाओं का भगवान ने घमंड नहीं छोड़ा। फिर किस बात का गरूर, किस बात का घमंड करता है। घमंड को भगवान ने किसी का भी नहीं छोड़ा। भग करके पार्वती आई, पिताजी इसने मेरा कसूर क्या है, आपने त्रिलोकी नाम भगवान से बैर किया है, भगवान से बैर कर तुम कल्याण चाहते हो। भगवान राम ने भी कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोए सुपने नहीं भावा। खैर बेटी में भी गुना माफ हो, लेकिन वो राजकुमारी वो रास्ता बता दे जैसे मेरी इज्जत बचे और मैं बारात को जमा सकूं। पिताजी दोनों हाथों को बांधो, मुख में घास दबाओ और शंकर भगवान के चरणों में जाके ढूक लगाओ। दीन दयाल वृद्ध संभावी, हरऊ नाथ मम संकट भावी। तो राजा लाचार होकर दोनों हाथों को बांध, मुख में घास दबा, पैरों से नंगा, सिर के मुकुट को उतार कर राजा रोता जा रहा है। क्योंकि जब तक आदमी का ठोकर नहीं लगती, जब तक ज्ञान नहीं होता, अब तो राजा रोता जा रहा है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो कुछ देना हो सो दे दे रे करतार। दुनिया के पालन हार, दुनिया के पालन हार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद, तेरी खुशी और गम, चाहे जैसे भी रखेगा मालिक रह लेंगे हम। चाहे बीच डूबा मझधार, चाहे लगा दे पलली पार, जो कुछ देना हो सो दे दे रे करतार। दुनिया के पालन। जो ही राजा ने रोक लगाई, शंकर भगवान ने कहा, आओ राजा आओ, तेरा चेहरा उदास क्यों है? हे हिमाचल, अरे थोड़ी बारात होए और बुलवाऊं। अगर बारात थोड़ी हो और बुलाऊं, जब जेवर पहनाऊं। राजा ने कहा, भगवान और बारात को काहे बने, वह फैल की लाल को रोटी मार। हे प्रभु, शेरे के तो मैंने रांधो बाजरो, देखो बापू तो चेला तेरा खाए गया। अब ये नहीं कहता कि 7,500 कोठी भरी थी,
अब तो शेर बाजरा बताने लगा। भगवान ने कहा हे माता, अभी तो ये 2 ही बार दिन में गए हैं, बड़े बड़े बराती तो जन्माथा में बैठे हैं, ये तो क्यों खाएगा कि लोग? राजा हिलकी भर के रोने लगा। हे प्रभु, जो कोई तेरा भजन करे उसका तुम बेड़ा पार करो। अब तो तुम मेरे बने जमाई मुख भव सागर से पार करो। पर हे नाथ, बेटी को बाप सदा हारे। क्यों राजा ने हार मान ली? हाँ प्रभु, मैंने उसी समय हार मानी थी जब मेरे पार्वती का जन्म हो गया था। बस राजा, कोई बात की चिंता मत करो। जब मैंने हार ही मान ली, अब कोई चिंता मत करो। भगवान ने उनकी मतलब के बगाई 7,500 टोकरी रसोई की जो की तो भर गई, चंदन के किमार भर गए, गर्मा गर्म रसोई, कुआ बावड़ी मगने लगी, गंगा जमुना सरस्वती नदी बहने लगी, जमींदारों के मकान अन्न से परिपूर्ण हो गए, सेठ साहूकारों के गोदाम भर गई। जाओ राजा जाकर के देखो। राजा आकर देखता है तो 7,500 टोकरी रसोई की जो की तो है। अरे खाने खानदार बाबा जी के ढूंढ दी। मैं तो कुछ सपना देख रहा हूं। भक्त करके पार्वती आई, पिताजी ये सपना नहीं, यही तो शंकर भगवान की माया है। आप जो घमंड करोगे, बड़े बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। पिताजी मेरी बात को मानिए, अब तुम शंकर भगवान को तोरण मारने के रास्ते बुलाइए। तोरण का बुलावा दिया जाता है। भगवान हाथी पे से उतर कोई नाद या तो सवार होते हैं। सब देवता अपने अपने वाहनों पर सवार हुए हैं। आज इंद्र की परी नाचने लगी है, इंद्र की बाजा बज रहे हैं और शंकर भगवान की बारात की ठंडाई हो रही है। बाजों के बजाने वाले हैं, बाजों को बजाते जाते हैं। जो हरिजन हर के प्यारे हैं, हरि कीर्तन करते जाते हैं। मेरी बहन, माता, बेटियां घरों कान में से बारात को देख रही हैं। नादिया को देख देख कर भगवान का दर्शन कर करके रंग बिरंगे महलों में से फूल बरसा रही है। जिस झरोका का नीचा होकर नादिया निकलता है, बहन बेटी फूल बरसा रही है और झरोका में से गीत गा रही है। क्या गीत गा रही है? आड़ी धन धन री पार्वती तेरो भाग, ऐसो तो तेने पहले पायो। धन धन री गवर जाते रो पैर पदम आके झिलकिन मारे चंदा दिखे लाल। पैर पदम आके झिलकिन मारे चंदा दिखे लाल। गए गीत मुंडन की माला, भवेली गंगा जी की धार। ऐसो तो तेने बरे पायो। धन धन री पार्वती तेरो भाग। जब शिव जी ने तोरण मारा, रानी ने आरसा किया। भगवान भोलानाथ ने रानी का थाल में सर्व देवता पलट दिया। सर्व देवता ने ओंकार मारी, रानी गस खार जाकर
पार्वती विचार करे, देखो बाबा जी सासू की मजाक कर रहे हो। नीति होकर देखे, उसी सर का नौल का हार बनाए। कोई सखी कामन गावे, कोई सखी मंगल गावे, दूर खड़ी रे सातों सखियां शिव जी को गाली गावे। माय नहीं जब उगाड़ी गावा, बहन नहीं जब उगाड़ी गावा, भुआ नहीं जब उगाड़ी गावा, अलख निरंजन आप ही आप, कुण मैया और कुण सारे बाप। इस गाड़ी पर भगवान प्रसन्न हो गए। सवा पहर तक हीरा मोती चांदी सोना की वर्षा होने लगी। धनन धनन चांदी सोना बरसने लगा। जो बामन लगन लेकर गया था वो सामने खड़ा था। भगवान ने कहा, बामन फिर मेरा फेरा पड़ेंगे, तू 12 मन लाख मांगे हो, लेना हो तो ले ले। अब सवा पैर तक सुमरन की वर्षा हो रही है। बामन ने कहा, भगवान मुझे चांदी सोना की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको साधारण बाबा जी समझा करता था, मुझे ये खबर नहीं थी तू देवन में महादेव है। प्रभु अब तो मैं यही वरदान मानता हूँ, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, मैं सब तज भजन करूं दिन रात। धन्य बामन, जो आपने ऐसा वरदान मांगा, इस संसार में भगवान की भक्ति के बराबर कोई दिन नहीं। नारद जी ने कहा, सखी हो, अगर भगवान शंकर के माँ बाप नहीं है कि राम लक्ष्मण आए हैं, इनके तो माँ बाप हैं, अब इनको गाड़ी का होगा। नहीं नहीं नार अप्सरा गावे, नहीं नहीं तान उड़ावन ना, दरवाजे आगे और साजन ना, अरे कौशल्या ने क्वाली ने तो जन्मे फिर भयो या को जावन ना, तेज वंत हो लक्ष्मण बोले, अरे करो थारो गावन ना, अरे मेरे तो मन में ऐसे ऐसे आवे, धरो रहे थारो जावन ना। राणो ने माँ के झोंके लगाओ, बैलवानी की जात चल गई। फिर दूसरी गाड़ी गाई कि जा मैना की लुगड़ी गौना में दीजो, पहले आनी जानी कर दे पीछे ब्याह कर जो, माता आनी जानी कर दे पीछे ब्याह कर जो। ये कथा दशरथ जी की बहन की है, जिसका नाम चंद्रकांता था, जिसके कुंवारी के नासकेत जी का जन्म हुआ था, जो आज की गाया करते हैं लोग बाग, आप कमारो बाप कमारो और कमारी मेहतारी। अरे माँ बाप उनका फेरा पड़तो है होता। इस गाय को सुनकर लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया, बैलवानी फिर गाली लगी कि तीर से न शमशीर से, अरे अयोध्या में लड़का जन्मे देखो रांड खीर से। पार्वती विचार करने लगी, हे पिताजी जल्दी से जल्दी फेराने की तैयारी कर, वरना ये शेष अवतार बिगड़ गया तो पूरे जाकर धूल धानी में मिला देगा। जब राजा ने फेरान की आज्ञा दी, जब शिव जी फेराते आए, पार्वती फेराते आई, आले गीले बात कटाए, गज गेरन के खम्भ रुपाए, असंख्य ब्रह्मा वेद पढ़े, दुसंख नाद बजे शिव का। आज फेरा पढ़ाने को ब्रह्मा जी आकर बैठे हैं, 70 सखियों को साथ में लेकर माता जगदम्बा पार्वती माना नीचे आके बैठी है, लेकिन होता वही है जो सिर को मंजूर होता है। फेरा के टाइम पर सुबह के 4 बजे हवा चलने लगी। हवा के चलने से पार्वती का साड़ी का पल्ला इन पांव कैसे हवा के उड़ गया।
हवा से साड़ी का पल्ला उड़ा। ब्रह्मा ने पार्वती के नाखूनों को देखा, पांव की नौन को, जो मणि की तरह चमक रहे थे। ब्रह्मा ने विचार किया, जब पार्वती को मोहन लो, नाखून इतने सुंदर हैं तो मोहन लो कितना सुंदर हो। ब्रह्मा जी ने मोहन लो देखवा के भागे हवन कुंड में आली लकड़ी पर मां डाली से धुआं ढेर हो गया। देवता फिसलने लगे। ब्रह्मा जी ने मौका पाकर पार्वती का घूंघट ऊंचा उठा दिया। जो ही ब्रह्मा ने पार्वती की सुंदरता को देखी, ब्रह्मा जी का मन चलायमान हो गया। उनका वीर्य खंडित हो गया। लेकिन ये भेद शंकर भगवान को मालूम पड़ा। शंकर भगवान फेरान की टाइम पर खड़ा हो गए। ब्रह्मा धिक्कार तेरे वेद शास्त्रों को, तेने सती साध्वी पार्वती को गलत नजर से देखी है। मैं शराब देता हूं रे ब्रह्मा, संसार में कहीं तेरी पूजा नहीं। ब्रह्मा हाथ जोड़कर खड़ा है, प्रभु क्षमा करो भोलानाथ, मेरा इस पाप से उद्धार कब होगा, कैसे होगा। ब्रह्मा तुम क्षमा करने योग्य तो हो नहीं, पर मैं क्षमा करता हूं। इस मांडा नीचा से एक पुष्प मृत्यु लोक में लगाओ, जहां जाकर एक पुष्प पड़े वहां यज्ञ करो तो ही तेरा पाप खत्म होगा। तो ब्रह्मा जी ने मांडा नीचा से एक फूल हाथ में लेकर मृत्यु लोक में लगाया। वो पुष्प अजमेर के पास जाके पड़ा। वहां पुष्प के पड़ने से इसका नाम पुष्कर रखा, और पुष्कर में जाकर के ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। फिर भगवान विष्णु के समझाने पर ब्रह्मा जी आगे का काम करते हैं। अब किस तरह से ब्रह्मा जी आगे का काम करते हैं, और माता पार्वती जगत पिता भगवान शंकर का पीड़ा हाथ होते हैं। दुनिया कन्यादान करती है। शिव शंकर का भजन करे तो जन्म जन्म का पापे कटे, तन मन दे कर सुने विद्यावता, मनोकामना पूर्ण करे। तेरा हाथ जब होने लगे, कन्यादान दुनिया करती, अन्नदान दे अन्न जो पावे, वस्त्र दान दे वस्त्र पावे, बर्तन दे सुबर्तन पावे। पहला फेरा पड़े तो नासिब, अन्न को दान करे राजा, दूसरा फेरा पड़े तो नासिब, कपड़ा दान करे राजा, तीसरा फेरा पड़े तो नासिब, बर्तन दान। हाँ, मेरी माता बहन भाई, कोई भी कन्यादान करने में तो रुपया पैसा कपड़ा कुछ देना चाहे तो बोल सकते हैं। 50 रुपया भाई पूना राम जी माता पार्वती और शंकर भगवान के कन्यादान में 50 रुपये का दान करते हैं। तो शंकर भगवान की जय। खुश रहो। 50 रुपया श्रीमान ब्रजमोहन जी माता पार्वती के कन्यादान भेंट कर रहे हैं। खुश रहो, सुबह रहो। 20 रुपया माता जी
माता पार्वती कन्यादान भेंट करते हैं, खुश हो भगवान मनोकामना पूर्ण करेगा। 10 रुपया श्री गोपाल जी, देखो मेरे अभिनय है, जब तू बैठा रहो तो प्रसाद लेके जाओ आप 10 रुपया गोपाल जी, 10 रुपया क्या नाम होगा, होंडा जी। माता पाठ कंधा भेंट कर रहे हैं, 10 रुपया, 10 रुपया नारायण जी, 10 रुपया गोपदान, 50 रुपया लाला राम जी, 10 रुपया भाई बिरलाल जी, 10 रुपया राम प्रसाद जी, 10 रुपया हिंदी क्या नाम, 20 रुपया, 10 रुपया रमेश जी, 10 रुपया भट्टलाल जी, 10 रुपया भट्टलाल जी, 10 रुपया किशोर जी, 20 रुपया, 10 रुपया गिरिराज जी, 10 रुपया रामकृष्ण जी, माता पार्वती कन्यादान भेंट करते हैं, खुश रहो। 20 रुपया श्रीमान सौनारायण जी, भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए दान करते हैं। 50 रुपया मेरे भाई साहब बेरी साई जी, माता पार्वती के लिए दान कर रहे हैं, खुश रहो। 10 रुपया हरि नारायण जी, भगवान के लिए दान कर रहे हैं, खुश रहो। सुबह मेरी माता बहन भाई सभी प्रसाद लेके जाएंगे और 3 फेरा करने के बाद भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब आएंगे, जब तक कन्या भाई नहीं आती वाली मानी। 10 रुपया श्रीमती गंगा मैया, 20 रुपया श्री राम जी, 30 रुपया जगदीश जी, माता पार्वती कन्यादान कर रहे हैं। कैसो तो थारो जी जाजी आयो, खेजो मां बहन मन की बात, कैसो तो मारो वर आयो, कैसो तो थारो जीजा जी आयो। सखी कहने लगी आग लगोगा अपना जीजा जी के माथे। हरी पार्वती बार बार समझाई गवर्गा, तू श्याम का बर मत मांगे, बाबा जिन का बर मत मांगे। 8 महानों का तक नाई, घना नौता दिन पीना, कोई व्रत करो खंडत पड़ गयो, कोड़ी बर पायो। हे पार्वती तू तो पट्टे बैठती रान हो गई, तेने पहला जन्म में कोई बुरा काम करे, वो बुरा काम के करने से आज तुम कोड़ी ज्यादा पायो है। तेने ऐसे काम किए हैं जो बहन बेटी की जात को नहीं करने चाहिए। कैसे? तेने सासू को झिड़की दही ननद घूंघाड़ी, या तो तुमने अपनी सासू से कोई गलत वचन बोली, या तेने ननद को गाली सासू को झिड़की दही ननद घूंघाड़ी, कह देख ले तो मैं तेने भांजी मारी, कहते मारो सगो जमाई, कहते चलती गाय बताई, कह गौशाला में आग लगाई, कह मरघट की जमीन दबाई, कहते हरियल पीपल तोड़ो, या कहते पक्षी को कंठ मरोड़ो, कहते झूठी दीनी साकी झूठी गवा।
कहते ने काटी बर्फ कुआ की, कहते ने कोई जोगी जति सताया, या तेने नौता देकर बामन को नहीं जिमाया। अरे तुम सुन पार्वती बाई, कहते ने कोई कन्या के लाश लगाई, कहते ने पग से पग धोया, कहते ने दिया से दिया जोड़ा। ऐसा गलत काम करने से आज तो कोड़ी ज्यादा हुआ है। पार्वती ने कहा, बहन मेरा पति की हाथी मत करो, वरना रानू की जबान खींच लूंगी। सातों सखी मन मन में कहवा लगी, रान हमारे कुआं हम तेरे हित की बात कह रही हैं, सो तुझे बुरी लगे। पार्वती ने कहा, बहन हमारे शास्त्रों में लिखा है, पति प्रतिकूल जन्म कहे जाई, विधवा हो पार करनाई। जो औरत पति के कहने के अनुकूल नहीं चलती हैं, अगले जन्म में जाकर वो भरी जमाने में रान हो जाती है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अपना पति कैसा भी क्यों न हो, अपने पति को हमेशा परमात्मा का मानना चाहिए। बहन अगर मैं पति करता हूं तो मैं बूढ़ा को जवान करूंगा, जैसा हमारे देश में किया है। पति व्रता की कथा कहूं, हुआ दर्द हुआ विशेष बालक, कर दिए विष्णु महेश बालक, कर दिए विष्णु महेश। क्या माता अनुसुईया ने 6 महीने का बालक महिला ना दी, तो क्या मैं बूढ़ा को जवान नहीं कर सकता? अरे बहन ऐसा सोचकर मेरा पति की बुराई मत करो। अगर मेरा पति मर भी जाएगा तो मैं मेरे धर्म से मेरे पति को जिंदा करूंगा, जैसा सावित्री ने किया था। ऐसे पतिव्रता धर्म का उपदेश पार्वती माता कहकर जगत माता अब तो एक शरीर का 2 शरीर बनाती है। भाई देखो मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, और या पहना तुरंत न जगह आ जाऊं, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। आज 2 शरीर बनाकर माता पार्वती शंकर भगवान को समझाने के लिए जन्माथा में गई। नाग ने कहा, भगवान ये कुंवारी पार्वती जन्माथा में आ रही है, ये संसार की मर्यादा खत्म हो रही है। भोलानाथ ने जटान में से गंगा माता छोड़ दी, अथा पानी बहने लगा। उस समय शंकर भगवान ने जल का पर्दा दिया था, और आज इस बदलते युग में फेरान के टाइम पर बामन एक कपड़ा का पर्दा लगाता है, जिसको अंतर पर कहते हैं। पर उस समय भगवान ने पानी का पर्दा दिया गंगा का। पार्वती गंगा के किनारे पे खड़ी रह गई। भगवान आपके वचनों में बंद कर मैंने हिमाचल के जन्म लिया है, फिर आप प्रेम के साथ क्या उपयोग करते? मेरे माँ बाप जहर खाकर मरने को तैयार हैं, सक्रिय हाथी मजाक करते हैं, शहर में भूत ही भूत नाच रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू मोगू समझावा यहाँ आई है, तू तेरे बाप को नहीं समझाया, किसने लगन में 33 करोड़ देवता लिखे। पार्वती ने कहा, मेरा पिता तो पशु है, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। हे प्रभु क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात। कहा रहीम हर को घट्यो, जो भृगु ने मारी लाल। ठीक है देवी,
अब मैं तुम तुम्हारे महलों को जाओ, मैं बारात को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर पार्वती को विदा करी। आज जगत के स्वामी भगवान शंकर शंख में टेर लगाते हैं और क्या 33 करोड़ देवता की बारात आती है। पहले बारात आई थी भूतन की और अब बारात आ रही है देवता। तो कैसे देवता की बारात आ रही है मेरे माता बहन भाइयों। जब शिव जी ने शंख बजाया, तीन तिल्लों की थर्राई, आज बावड़ों ने कौन ने सतायो, चल कर खबर ले बोले की, पवन भुआरा देती तो आ गई, इंद्राजा ने छिड़कावे किया, धरती जैसा बना गलीचा, अम्बर सा तंबूर बन रहा, श्री ठाकुर जी की आई कचेरी, धर्मराज मोदी रे आया, दशरथ का जब उत्तर आया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हनुमान पायक आया, बद्रीनाथ केदारनाथ। मेरा कहने का मतलब है 33 करोड़ देवता आ गए। जो पहले भूतन की बारात आई थी वो सारे भूत भस्म हो गए। अब भूतों का काम भी क्या था, अब तो बैकुंठ बन गई राजा हिमाचल की नगरी। 33 करोड़ देवता, हाथ बात सब हुगड़िया, खुलिया सकल बाजार, प्राण नगर जब शहर में तो हो गई जय जयकार। आज जो भूषण का लड़के मारे किमार बंद कर रखे थे वो खड़ान खड़ान किमार आत्या खुल गए, झरोका खुल गए, अटारियां खुल गई। बहन बेटी झरोकान में से बारात को देख रही, आहा कितनी सुंदर बारात है। आज तक ऐसी बारात नहीं आई। कोई कोई भाई बहन बात कर रहे हैं, भाइयों बारात तो आई पर ऐसे वाहन नहीं आई। जिनको पहले बोला करती थी वाहन सवारी, इस बदलते युग में बोलते हैं व्हीकल। कैसे कैसे व्हीकल हैं बारात में। महाराज ब्रह्मा जी हंस पे बैठे हैं, विष्णु भगवान गरुड़ पे हैं, भैरू बाबा ने काला कुत्ता के लगाम लगा रखी है, शेर शीतला गधा पे बैठी है। एक सखी ने कहा बहन अजी देखो दीदी भाई या नींद का पे कौन बैठे बाप। सखी ने कहा बहन ये निशाचरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। अरे या हिरण पे कौन बैठे हो है, ये चंद्रमा नाम का देवता है। ये सफेद रंग के घोड़ा पे कौन है, ये सूर्य भगवान है। अरे या बकरा पे कौन बैठे हो है, ये वरुण राजा है। अरे बहन ये बड़ा भारी विशाल पाडा पे कौन बैठे, लंबी लंबी मूछन वालो, लाल लाल आंखन वालो, जबकि एक हाथ में गदा है, एक में फांसी है और पाडा पे